अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में सैफ और शानी की अदालत में समाअत होने वाली है। और इसी के साथ अब किरण शानी को क्या सच बताएगी और शानी का क्या फैसला होगा। और इसी के साथ फरियाल भी सैफ का भांडा किरण के सामने फोड़ने वाली है, जिस पर फरियाल ही किरण से कहेगी कि अपने बच्चे को बचाकर रखो, क्योंकि सैफ अब उसे बहुत कुछ सिखा रहा है। तो क्या अब शानी सैफ के खिलाफ हो जाएगा, या फिर शानी सैफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर किरण शानी को समझाने में कामयाब हो जाएगी? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ ने पूरी तरह से शानी को सिखा दिया है कि उसे अदालत में जाकर क्या बोलना है और क्या नहीं। इसी के साथ सैफ ने शानी को उसका कमरा दिखाकर और उसके खिलौने दिखा कर तैयार कर दिया है कि शानी अब अदालत में झूठ बोलकर अपनी माँ को छोड़कर सैफ के साथ चला जाए। और अब किरण भी शानी के लिए काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन किरण को पता ही नहीं है कि सैफ उसके पीछे क्या क्या चालें चल रहा है। और किरण को परेशान देखकर अनीका भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी और फिरोज से कहेंगी कि मुझसे तो किरण की ये मायूसी देखी नहीं जा रही है, क्योंकि उसे तो पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन जो भी होगा बहुत ही गलत होगा अगर वो बच्चा अदालत में बाप के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पर फिरोज भी कहेगा कि बच्चा तो बाप के पास ही जाएगा, किरण ने शादी कर ली है और मुझे लगता है कि बच्चा बाप के साथ ज्यादा खुश रह सकता है। अब यहाँ पर तो अनीका कहेंगी कि आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं, एक माँ से उसका बच्चा छिन जाएगा, अब उस पर क्या गुजरेगी? जिस पर फिरोज कहेंगे कि एक बच्चे पर उसके माँ और बाप दोनों का हक होता है, और इतने साल तक तो किरण ने अपने बच्चे को पास रखा है, उसे उसके असली बाप से मिलने तक नहीं दिया। तुम सोच भी सकती हो कि उसके बाप का कितना ज्यादा दिल दुखता होगा कि उसका बच्चा उसको पहचानता तक नहीं है। और ये सारी की सारी किरण की गलती है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी फैसला होगा वो अदालत ही करेगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण भी शानी को लेकर खाने की मेज पर पहुंच जाएगी, और जैसे ही खाना खाने बैठेंगे तो शानी भी खाने पर बैठकर पानी मांग लेगा। और ये देखकर फिरोज काफी ज्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि फिरोज तो चाहता ही यही है कि शानी इस घर से चला जाए, और वो शानी को लेकर इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि शानी अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ पर फिरोज कहेगा कि जब इस लड़के को खाने पीने की तमीज ही नहीं है तो इसे यहाँ डाइनिंग टेबल पर बिठाने की क्या जरूरत थी? इसे तुम कमरे में ही खाना दे दिया करो ना, उसे साथ बिठाना जरूरी है। अब ये सब कुछ देख और सुनकर अनीका कहेंगी कि बस कर दें फिरोज, आप तो हर वक्त उस बच्चे को डांटते ही रहते हैं, आपको तो जरा सा भी ख्याल नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा है। और इसी के साथ किरण भी खाना छोड़कर अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी, क्योंकि फिरोज तो इन दोनों की जिंदगियां हराम करने पर तुला हुआ है। क्योंकि ये बात तो मोइस को सोचने की जरूरत है कि उसका बाप किरण और उसके बच्चे के साथ किस तरह का मिसबिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर मोइस भी किरण के पीछे उठकर आ जाएगा और किरण से कहेगा, चलो तुम तैयारी करो, हम शानी को कहीं बाहर खाना खिलाने चलते हैं। अब यहाँ पर मोइस किरण से न सिर्फ माफी मांगेगा, बल्कि हो सकता है कि वो शानी से भी कहे कि बेटा आपके दादा है ना, वो ऐसी ही कड़वी कसीली बातें करते हैं, आप बस उनकी बातें इग्नोर कर दिया करें। अब शानी भी ये बातें दिल पर लेने वाला है, और शानी अपनी माँ यानी किरण से कहेगा कि उसे इस घर में नहीं रहना है, बल्कि उसे इस घर को छोड़कर कहीं और जाना है। जहाँ किरण भी शानी की ये बातें सुनकर हैरान हो जाएगी और उससे पूछेगी कि बेटा यहाँ पर क्यों नहीं रहना। और शानी कहेगा कि वो जो मॉन्स्टर अंकल है ना, वो बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, और मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहता। वहीं ये सारी की सारी बातें फिरोज भी सुन लेगा, और फिरोज ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश होगा कि चलो जी, उसके दाव तो अच्छे चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर शानी की ये हरकतें देखकर किरण भी अपनी माँ को फोन करेगी और कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि फिरोज अंकल तो ना मुझे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ना ही वो कभी भी शानी को एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनका गुस्सा कभी थम पाएगा, वो हमेशा इसी तरह से रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उनके गुस्से में किसी भी किस्म की कोई कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर किरण की माँ सादिया बेगम उसे समझाएंगी कि अभी तो कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लो, हो सकता है कि वो बाद में ठीक हो जाएं। उनको ऐसा लग रहा है कि तुम मोइस को धोखा दे रही हो, लेकिन वक्त के साथ साथ ही सब कुछ बदल जाएगा।
और वहीं दूसरी तरफ सैफ भी तैयार होगा कि अब वो जाकर शानी को अपने साथ ही लेकर आएगा, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहेगा कि प्लीज अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं शानी को वापस ले आऊं। अब यहाँ पर फरियाद भी खड़ी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसेगी और कहेगी, वाओ क्या बात है तुम लोगों की, तुम एक माँ से कह रहे हो कि वो दुआ करें कि दूसरी माँ से उसका बच्चा छिन जाए। बहुत ही ज्यादा डबल गेम खेलते हो तुम माँ और बेटा। अब सैफ तो फरियाल की कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन फरियाल अपनी सास को अच्छी अच्छी सुनाने वाली है और कहने वाली है यही काम आप पहले करती थी और यही काम आप अब कर रही हैं, क्योंकि आप अपने बेटे की हो सकी हैं और ना ही किसी और को उसके बेटे के पास रहने देना चाहती हैं। आपको 5 साल के लिए जो भेजा था ना, बिल्कुल ठीक भेजा था आपको। इतने अरसे में तो बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी आपको अपने बेटे की, और जो आप अब कर रही हैं ना किरण के साथ, बहुत गलत कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब किरण मोइस को अपनी दिली कैफियत बताएगी कि वो अंदर से कितनी डरी हुई और खौफजदा है कि कल अदालत में ना जाने क्या फैसला होगा और शानी वहां पर क्या कहेगा, लेकिन यहाँ पर मोइस किरण को समझाएगा कि कुछ नहीं होगा, एक मर्तबा तुम उससे मिल लेने दो, और एक मर्तबा मिलकर शानी सैफ के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाएगा, और ना ही एक मर्तबा मिलने से सैफ का शानी पर किसी भी किस्म का हक साबित हो सकता है। इतनी जल्दी वो उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किरण कहेगी कि मुझे तो अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, मैं जाकर एक मर्तबा शानी को देखकर आती हूँ। वहीं सैफ भी शानी को फोन करके गन्स दिखाएगा और कहेगा कि जब कल आप जज अंकल को वो सारी बातें बताएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये सारा कमरा और ये गन्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सब आपको मिल जाएंगी। अब किरण जैसे ही कमरे में आएगी तो शानी तो फौरन से अपना फोन छुपा लेगा और किरण शानी के हाथ में फोन देख लेगी, जिसके बाद किरण शानी से फोन ले लेगी और शानी से पूछेगी कि ये फोन आपको किसने दिया है, जिस पर शानी ये सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि सैफ अंकल ने ये फोन मुझे दिया है, वो कह रहे थे कि ये सब कुछ बोलना है। और फिर किरण कहेगी कि आपके बाबा चाहते हैं कि आप उनके पास चले जाएं, तो क्या आप अपने बाबा के साथ रह लोगे, मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मैं आपके बाबा के साथ तो नहीं रह सकती, मैं तो मोइस अंकल के साथ रह सकती हूँ। और फिर यहाँ पर शानी कहने वाला है कि फिर बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और शानी यहाँ पर किरण को साफ साफ इनकार कर देगा कि वो सैफ के साथ नहीं जाना चाहता, जिसके बाद किरण भी शानी को गले से लगा लेगी और कहेगी कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। इसी के साथ बहुत ही जल्द किरण का सामना भी फरियाल से होने वाला है और फरियाल किरण को समझा देगी कि अपने बच्चे को संभाल कर रखो, क्योंकि सैफ ने न सिर्फ उसे फोन दिया है बल्कि सैफ उसे वर्गला भी रहा है कि वो उसके पास वापस से आ जाए, उसे अच्छी अच्छी और कीमती चीजें दिखा रहा है ताकि वो बच्चा सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाए। और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे बच्चे को तो मैं किसी भी किस्म का प्यार नहीं दूंगी, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने बच्चे को खुद से संभाल लो और उसे सैफ के पास आने मत देना। अब यहाँ पर शानी भी सैफ के पास जाने की जिद नहीं करेगा, बल्कि किरण अब शानी से कहने वाली है कि वो अगर सैफ के पास चला गया तो कभी भी उसकी माँ किरण उससे नहीं मिल पाएगी, और एक बच्चा तो अपनी माँ को छोड़कर किसी भी शख्स के साथ नहीं जा सकता, भले ही वो उसका बाप क्यों ना हो। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शानी किरण को छोड़कर सैफ के पास चला जाएगा? क्या सैफ शानी को अदालत से लेने में कामयाब हो जाएगा, या शानी किरण के हक में फैसला सुना देगा कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।